14 मार्च 2025 की रात्रि को बृहस्पति देव मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मिथुन राशि बहुत तेज गति के साथ मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और ये गति लगातार तेज गति जारी रहेगी। और बृहस्पति देव जो कि अक्सर एक राशि में 13 महीने रहा करते हैं, लेकिन इस बार तेज गति होने के कारण अक्टूबर माह में ही मिथुन राशि छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर करना कुंभ लग्न के लिए क्या फल देने वाला है और क्या आपको सावधानियां बरतनी है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या आप उपाय कर सकते हैं, इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं बृहस्पति देव की, जो कि मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं और ये गोचर कुंभ लग्न के लिए क्या फल करने वाला है। कुंभ लग्न के लिए बृहस्पति देव 2 धन भावों के स्वामी होते हैं, यानी कि बृहस्पति देव द्वितीय भाव के भी स्वामी होते हैं और एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं। और दोनों के दोनों घर धन भाव, एकादश भाव हमारी आय आने के साधन, हमारी लाभ के साधन, और द्वितीय भाव हमारी सेविंग, हमारा बैंक बैलेंस। तो बृहस्पति देव कुंभ लग्न में रुपये पैसे के लिहाज से बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं और बृहस्पति देव कुंभ लग्न के पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं और कुंभ लग्न के लगन में ही राहु देव रहेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में बृहस्पति देव, और पंचम भाव होता है ज्ञान का और द्वितीय भाव है धन का, बोलबानी से धन। द्वितीय भाव होता है धन का और पंचम भाव होता है जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट। तो कहीं ना कहीं से अचानक धन आगमन होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। द्वितीय भाव जो कि हमारे परिवार का है, हमारे बैंक बैलेंस का, हमारी सेविंग का है, और पंचम भाव जो कि लक्ष्मी भाव होता है, तो धन आप सेव कर पाएंगे, बैंक बैलेंस आपका बढ़ना चाहिए, घर परिवार का सुख आपको जहां पर मिलने वाला है, बोल बानी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप बोलने से पहले जरा दिमाग का भी इस्तेमाल करेंगे, बुद्धि और दिमाग दोनों यूज करेंगे। घर परिवार का सुख आपको मिलने वाला है। बृहस्पति देव द्वितीय भाव को बढ़ाने में लगेंगे। घर परिवार का सुख, यानी कि परिवार के बढ़ने की संभावनाएं भी हो सकती हैं। आपके परिवार में किसी के घर में कोई बेबी हो जाए या किसी मेल की शादी हो जाए तो आपका परिवार बढ़ेगा। नई बहू आएगी तो मेंबर बढ़ गया ना, संतान होगी तो भी मेंबर बढ़ गया। बृहस्पति देव जो कि एकादश भाव के भी स्वामी हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव हमारी आय का, हमारे बड़े भाई बहनों का, हमारी जायज इच्छाओं का। तो आपके बड़े भाई बहनों के साथ संबंध पहले से बेहतर रहने वाले हैं। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, आपके साथ पूर्ण सहयोग करेंगे। आपकी जो जायज इच्छाएं हैं वो भी यहां पर पूर्ण होने वाली हैं।
आय के साधन बढ़ेंगे, कोई इंक्रीमेंट आपका रुका पड़ा था अब वो बढ़ जाएगा। आपने अपने बॉस के लिए सैलरी बढ़ाने के लिए बोल रखा था, अब बढ़ जाएगी। आपने कहीं और जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, वहां पर आपको पहले से बढ़कर सैलरी मिल जाएगी। आप व्यापार में हो, आप जॉब में हो, आपके आय के साधन जहां पर बढ़ने वाले हैं। द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी होकर पंचम में बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव ज्ञान के ग्रह, नॉलेज के ग्रह। कहीं ना कहीं बृहस्पति देव धर्म के भी ग्रह हैं। बृहस्पति का पंचम भाव में जाना विद्यार्थी वर्ग के लिए अति उत्तम है। विद्यार्थी वर्ग बहुत अच्छी आउटपुट निकाल पाएंगे, और जो भी वो याद करेंगे, पढ़ेंगे, उसको अच्छे से वो लंबे समय के लिए याद रख पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए तो बृहस्पति देव बेहतरीन है। जो अपनी स्टडीज कंप्लीट कर चुके थे और उन्होंने कुछ ब्रेक ले लिया था, उसके बाद भी अगर वो किसी प्रकार का कोई कोर्सेस करना चाहें, किसी प्रकार की और डिग्री करना चाहें, तो उनके लिए भी समय अति उत्तम। यही समय है, आप एडमिशन लीजिए। बृहस्पति देव संतान भाव में बैठकर आपको संतान सुख देने वाले हैं। जिनके बच्चे बड़े हैं उनके बच्चे आज्ञाकारी रहेंगे, उनके कहने में रहेंगे, कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएंगे, जिससे माता पिता को अपने पर गर्व होगा, उनका सर ऊंचा हो जाएगा। जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे, उनके लिए अति उत्तम समय, यही समय में संतान प्राप्ति की संभावनाएं बनेंगे। प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन भी होता रहेगा। जो अपने लिए प्रेमी या प्रेम का देख रहे थे, उनकी इच्छा भी यहां पर पूर्ण होने वाली है। लेकिन ये मेरी मीठी मीठी बातें हैं। बृहस्पति पंचम भाव में, प्रेमी प्रेमिकाएं मिलेंगे, बच्चे कहने में रहेंगे, विद्यार्थी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं रहने वाला। देव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर ही है, और राहुदेव आपका कार्य सीधे तरीके से होने ही नहीं देगा। राहुदेव इन सारे कार्यों को करने के लिए बहुत मेहनत मांगेंगे, कुछ बहुत प्रॉब्लम्स उसमें आपको फेस करनी पड़ेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए कंसंट्रेशन बनाना इतना आसान नहीं होगा। संतान प्राप्ति में भी कहीं ना कहीं राहुदेव बाधा उत्पन्न करेंगे। यहां पर बृहस्पति देव को एक्टिवेट रखना है। बृहस्पति देव को किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ करके, कोई छोटे उपाय करके बृहस्पति देव को ज्यादा एक्टिवेट रखना है, और राहुदेव को एक्टिवेट नहीं होने देना। अगर राहुदेव एक्टिवेट हुए तो फिर बहुत समस्याएं आएंगी। सर्वप्रथम तो आपको काला और नीला रंग पहनना छोड़ देना चाहिए। नीले रंग को तो आपको अपने पास तो फटकने नहीं देना चाहिए। ना वो आपके बेडरूम में हो, ना वो आपके स्टडी रूम में हो, ना वो आपके ऑफिस में हो, ना आप खुद पहने। केसर का तिलक, हल्दी का तिलक प्रतिदिन करिए। बड़े बुजुर्गों का, साधु सन्यासियों का आप आशीर्वाद लेते रहिए।
थोड़ा धार्मिक रहिए, अपने इष्ट देव का पाठ करते रहिए। जिसे भी आप मानते हैं उनका रोज आपको पाठ करना है। आप 5 मिनट करिए, लेकिन दिल से करिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए तो एक रामबाण उपाय यही है कि मां सरस्वती की आराधना करते रहे। जब भी पढ़ने बैठे, मां सरस्वती का एक मंत्र उच्चारण करें और हाथ जोड़ें और पढ़ने बैठ जाएं। जब लगे उनकी कंसंट्रेशन टूट रही है, ध्यान इधर उधर भटक रहा है, फिर मां सरस्वती को याद कीजिए, उनके मंत्र का उच्चारण करिए, फिर कंसंट्रेशन की कोशिश करिए। तो इस तरह से राहु देव को एक्टिवेट नहीं होने देना है। जितना आप धार्मिक रहोगे, पूजा पाठ करेंगे, अपने इष्ट देव को याद रखेंगे, बृहस्पति देव उतना एक्टिवेट रहेंगे। लेकिन आपके लिए किसी भी धर्म स्थान का लंगर खाना, भंडारा खाना मना है, ध्यान रखिएगा। अगर राहुदेव एक्टिवेट हुए तो विद्यार्थी वर्ग की कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। जिनके बच्चे बड़े हैं वो गलत सोसाइटी में जा सकते हैं, वो गलत कार्य कर सकते हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन में बाधाएं आएंगी। तो ये सब कुछ बाधाएं नहीं आए, राहुदेव को एक्टिवेट मत होने दीजिए। अब पंचम भाव से राहु, पंचम दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर रहने वाली है। भाग्य भाव धर्म का भाव, हमारे पिताश्री का भाव, गुरुजनों का भाव। तो बृहस्पति देव की ये दृष्टि आपके भाग्य को जगा देगी। शर्त यही है कि आप धार्मिक रहिए, अपने धर्म का पालन करिए, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नित्य नियम से पाठ करिए, केसर का तिलक करिए। जो भी आपने स्पिरिचुअल गुरु धारण कर रखे हैं, जिसका भी आपने नाम दान ले रखा है, कोई शब्द ले रखा है, उसका सिमरन प्रतिदिन करिए। जितना आप धार्मिक रहेंगे, भाग्य उतना ही प्रबल रहेगा। पिताश्री के चरण स्पर्श करिए, साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लीजिए, तो भाग्य आपका जागृत हो जाएगा। कोई ना कोई हायर एजुकेशन के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे। कि सप्तम दृष्टि लाभ भाव के ऊपर रहने वाली है। आय के साधन बढ़ेंगे, लेकिन ये लापरवाही का समय भी नहीं है कि आप अधिक लाभ के चक्कर में किसी को आंखें बंद करके अपने व्यापार में उधार दे दें, या किसी को पैसे उधारे दे दें, तो फिर वो पैसे फंस जाएंगे। पंचम भाव से बृहस्पति देव की नवम दृष्टि लगन के ऊपर रहने वाली है, और लगन में पहले से राहुदेव चल रहे हैं। राहु का लगन में बैठना कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दे सकता है, आपके अंदर कहीं ना कहीं इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न कर सकता है, कोई वहम भरम उत्पन्न कर सकता है। लेकिन बृहस्पति देव की दृष्टि है, अगर आप बृहस्पति देव को अच्छा रखेंगे तो ये वहम भरम, ये नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं फटकेगी। बस अपने इष्ट देव को याद रखें। कहीं से भी बिजली से चलने वाली कोई भी वस्तु आपको गिफ्ट में नहीं लेनी है। अगर आपने कोई वस्तु गिफ्ट में ले ली, बिना पैसे अदा किए ले ली, तो फिर राहुदेव एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर किस्मत भी काम नहीं करेगी, भाग्य भी फिर आपका साथ नहीं देगा। आपको अपने ससुराल से भी नहीं लेनी है। अगर राहुदेव ज्यादा परेशानी दें
तो एक नीले रंग का चौरस कपड़ा लीजिएगा। उस कपड़े के ऊपर कुछ कच्चे कोले, जिसे लकड़ी का कोला बोला जाता है, थोड़ी सी काली सरसों, एक मूली जिसकी हम सलाद काटते हैं, एक छुरी, मुख देखने वाला छोटा सा शीशा, और तंबाकू की पुड़िया या बिना फिल्टर वाली सिगरेट उस नीले कपड़े के ऊपर रखकर आपको राहु के बीज मंत्र का पाठ करना है। ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम स राहवे नमः। ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम स राहवे नमः। अगर आप ये बुधवार के दिन करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। ये पाठ करने के बाद उस पोटली को बांधकर अपनी बॉडी से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स आपको घुमाना है, और उसके बाद उस गठड़ी को चलते पानी में जल प्रवाह कर दीजिए या किसी पीपल के नीचे रख आइए। कम से कम आप महीने में एक बार जरूर करें, ताकि राहुदेव एक्टिवेट नहीं हो पाए। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर ये बृहस्पति का गोचर अच्छा रहने वाला है। आपकी जायज इच्छाओं को भी पूर्ण करेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा है, धन संचित भी आप कर पाएंगे, भाग्य भी जहां जागृत होने की संभावनाएं हैं। बस राहु को एक्टिवेट नहीं होने देना। जो फ्रेंड्स पहली बार इस चैनल के ऊपर आए उनसे गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, और आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।